बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस की। जनरल लेजर जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसमें हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मैंने क्लोज करने का बताया था तरीका कि आपने बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है, ठीक है, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड बड़ी हो। आपने बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है और फिर उस बड़ी साइड में से छोटे साइड के टोटल को माइनस कर लेना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एंडिंग बैलेंस कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इसको हम एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं। कुछ टीचर इसको सी डी यानी कैरेट डाउन बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको सी डी और इसको बी डी, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन, याद रहे, कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन, सी डी और बी डी भी कहा जाता है। या कुछ इस टीचर इसको सी एफ या बी एफ कहते हैं, यानी कैरेट फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरेट फॉरवर्ड मीन्स कि ले जाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है नेक्स्ट मंथ में। ब्रॉड फॉरवर्ड मीन्स कि पिछले महीने से ट्रांसफर करके लाया गया वो अमाउंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टी अकाउंट बनाते हैं। और मैंने बताया था कि जिस तरह के सबकी जिन जिन की हमने एंट्रीज बनाई है उन सब के टी अकाउंट बनाएंगे, और जो जिस नेचर का है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे कैश, क्या आपके पास डेबिट है फॉर एग्जांपल, इसके पास इसके अंदर कैश बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन होता है, तो हम कहाँ पे लिखते हैं उसको, ऑब्वियसली उसको डेबिट साइड पे ही लिखते हैं। क्योंकि मैंने बताया था हेड ऑफ अकाउंट में कैश आपका क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि कैश एसेट का पार्ट है और एसेट हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसके बाद फिर फर्नीचर का हमने टी अकाउंट बनाया था, फर्नीचर भी डेबिट होता है। आपने क्या किया, आपके पास आया फर्नीचर तो डेबिट हो गया, और आपके पास से उसको क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि ये एंडिंग बैलेंस है। क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ, जीरो अमाउंट है, तो ये एंडिंग बैलेंस यानी डेबिट अमाउंट क्रेडिट के मुकाबले में 40,000 बड़ा है, तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस दोनों का फर्क आ गया। इसको हमने एंडिंग बैलेंस लिखा और नेक्स्ट मंथ का इसको हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने इसको क्या करना होता है, अगले मंथ में ट्रांसफर करना होता है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इसी तरह कैपिटल का टी अकाउंट को भी बना लेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है, इस वजह से इसका एंडिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा सबका। तो इसका ऑपोजिट साइड डेबिट साइड बन रही है। इसी तरह अकाउंट पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसका भी हमने टी अकाउंट बनाया, तो इसका एंडिंग बैलेंस इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आ रहा है। और ओपनिंग बैलेंस जो है वो बड़ी साइड के नीचे आएगा। यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी, ये वाली है, इसमें से हमने इसको माइनस किया 23 में से, तो आपके पास 10,000 एंडिंग बैलेंस आ गया। तो आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, एंडिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस हमने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया। हमने इसको यहाँ पे क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि अकाउंट पेबल बाय नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। और दूसरी बात ये कि एंडिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं वो उसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा। इसी तरह मशीनरी का भी एसेट डेबिट है और ये आपका एंडिंग बैलेंस है, तो ये आपका नेक्स्ट मंथ 90,000 से क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह बिल पेबल है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने इक्विपमेंट का भी लेजर बनाया। तो ये लेजर पोस्टिंग बनाने के बाद या ट्रायल बैलेंस, उसके बाद लेजर पोस्टिंग या जनरल लेजर बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इन सबको, ये जो एंडिंग बैलेंस है, याद रही हमारा जो एंडिंग बैलेंस है, हर टी अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये देखें, आपके पास ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस आपने इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखना है इधर, और उसके बाद फिर आपने हेडिंग डालनी है ट्रायल बैलेंस की, और उसके बाद फिर आपने फॉर द मंथ एंडेड, क्योंकि मई 31 में हमारा इस मंथ एंड हो रहा था, तो हमने पीरियड एंड का की डेट डाल दी। और ट्रायल बैलेंस कहते किसको हैं, ट्रायल बैलेंस का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना होता है कि हमने जो लेजर पोस्टिंग की है वो आइदर ये कि वो ट्रू है या नहीं है, सही भी किया हमने ये नहीं की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो ये डेबिट साइड पे लिखा तो हमने, हमारे पास ऊपर टी अकाउंट के अंदर डेबिट बच रहा तो हमने डेबिट लिखा, बल्कि हम इसको नेचर के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कैश हमारे पास एसेट्स है, ऑफिस सप्लाइज एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, इक्विपमेंट एसेट्स है, और ड्राइंग हमारा एक तरह से एक्सपेंस है। तो ये सारे हमारे डेबिट नेचर के होते हैं, ये सब डेबिट नेचर के होते हैं, तो इसीलिए इनका एंडिंग बैलेंस जो हम उसको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कैश का जो टी एंडिंग बैलेंस है वो किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, लेकिन हमने इसको ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि जो एंडिंग बैलेंस हमारा बच रहा है 1,12,000, और वही हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है डिफरेंस अमाउंट ये हमारे पास रह गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे जिस ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस में जो कितनी हर चीज़ कितनी कितनी हमारे पास रह गई है, और हमने इसको सही रिकॉर्ड भी किया है कि नहीं।
तो पहले हम इन सबको डेबिट वालों को एक जगह ले लिया, फिर हमने क्रेडिट वालों को एक जगह ले लिया। ये मैंने सबका टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस उठाया, ना सिर्फ कैश का बल्कि ऑफिस सप्लाई सबका। फर्नीचर भी हमारे पास 40,000 एंडिंग आ रहा था, मशीनरी भी 90,000 एंडिंग आ रही थी, और इक्विपमेंट भी 20,000, और ड्राइंग आपकी 5,000। इसी तरह फिर आ जाएगा आपके पास 105,000 बिल पेबल का एंडिंग बैलेंस आ रहा था, अकाउंट पेबल का एंडिंग बैलेंस 10,000 आ रहा था, कैपिटल का 1,55,000। तो यहाँ एंडिंग बैलेंस के तौर पे आपने सबको रिकॉर्ड कर लिया। तो जब आपने इन सबको रिकॉर्ड किया तो ये इनका बैलेंस आ रहा है 2,70,000। ये मैंने अभी बैलेंस किया है, और जो है वो आप इसको इन सबको प्लस करके देखें तो ये 2,70,000 ही आएगा। ठीक है, अभी लोग इसको भले प्लस करके देख लें तो ये 2,70,000 है। तो इट मीन्स कि हमने इसको सही किया है। अगर जो है वो बैलेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन सब में से इन सब अकाउंट के एंडिंग या ओपनिंग एंडिंग बैलेंस में आपने कुछ गलती की है, यानी इनका एंडिंग बैलेंस सही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस से एक तरह से हमारे पास चेकिंग हो जाती है कि आपने जो लेजर पोस्टिंग बनाई थी उसको आपने सही रिकॉर्ड भी किया था कि नहीं। अब अगर अगर इसमें रिकॉर्ड गलत आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने लेजर पोस्टिंग गलत की है, और लेजर पोस्टिंग गलत की है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने एंट्री भी गलत बनाई है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस दोनों की एक तरह से वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस आपकी बहुत अच्छी वेरिफिकेशन है, ये देखने के लिए कि हमने क्वेश्चन को सही किया भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का नेक्स्ट टॉपिक जनरल लेजर का। और आप लोगों को कोई भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं कि सर जो है वो ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आया, या जनरल लेजर जो है हमें समझ में नहीं आई है, या इसके अंदर आप दोबारा से समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझाऊँगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स की इस पर अच्छी तरह इसको पढ़ें, मेहनत करें। फिर हम जो है वो जनरल एंट्री हम कर चुके हैं, कहें तो आप लोग किसी को अगर पूछना हो तो जनरल एंट्री और जनरल लेजर के लेक्चर में दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़, और साथ साथ एमसीक्यूज़ भी चलाता रहूँगा, जैसे कि मैंने अभी एमसीक्यूज़ डाला था फर्स्ट ईयर का, आगे भी और फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ में डालता रहूँगा। आप लोगों को फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।